हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ई स्कूल। अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये भी बेसिकली तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो इसमें पूछा क्या जाता है, डायरेक्ट होगा तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, या इनडायरेक्ट होगा तो उसको डायरेक्ट में चेंज करना होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये वो होते हैं तो डायरेक्टली कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है और उसको हम तुरंत ही उसको उसी वर्ड में किसी और को बोल देते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है आपस में, तो उसका हम जो उसने बोला है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करके एग्जैक्टली उसी के वर्ड में हम किसी और को बताएं, तो वो होता है डायरेक्ट। अगर उसको हम अपने वर्ड्स में चेंज करके उसको बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कि घुमा फिरा के बात करना जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, उसके बाद चेंजेस इसमें कौन कौन से मेड करते हैं, कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं तब ये जाके चेंज होते हैं, वो सब पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट उसने बोला है उसको हम एज इट इज़ किसके अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और जो चीज़ बता रहा होगा वो चीज़ उसमें किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब्स में। ऐसे चेंजेस क्या क्या होते हैं, अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है तो हमें चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। जो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, उसको हम चेंज करेंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे उस पर अभी आगे बात करेंगे। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पे चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास पे चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे या सेड लगाएंगे, वो अभी उस पर बात करेंगे। टेंसेस चेंज होंगे। टेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। इससे पहले अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए वीडियो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि टेंसेस किसको किस में चेंज करेंगे। तो उसमें अगर हमने डायरेक्ट वो कोई हमारा इंडेफिनिट को अगर हमने परफेक्ट में चेंज किया है या कॉन्टीन्यूअस में चेंज किया है, तो वो आपको चेंजेस पता होने चाहिए कि कॉन्टीन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और कौन से हमें रूल्स फॉलो करने हैं। तो टेंसेस में चेंजेस आएगा। प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, नाउन के जगह पे जो यूज़ होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो अगर प्रोनाउन भी आपको क्लियर होना चाहिए तो प्रोनाउन भी आपको पता होना चाहिए और एडवर्ब भी पता होना चाहिए। तो ये सब आपको प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस, ये सब आपको पढ़े होने चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए। तब आप इस पर परफॉर्म कर पाएंगे चेंजेस। तभी आपको पता होगा कि हाँ इसको हटाएंगे तो ये चीज़ हमें लगानी है। तो हमें प्रोनाउन में चेंज करना है और एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में चेंजेस करने होंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके रूल्स पे और चेंजेस पे कि क्या क्या चेंजेस होंगे। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस क्या होंगे उसको पॉइंट आउट करता हूँ मैं। तो पहला चेंज हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे और टोल्ड। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको डिसाइड करेंगे क्या लगाना है, टेल और टोल्ड। जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव मतलब जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में और इंक्वायर्ड में। आस्क्ड और इंक्वायर्ड ये चेंजेस है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को रिमूव करना है तो पहले अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम टेल और टोल्ड का यूज़ करेंगे। अगर हमने वो इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है जो क्वेश्चन कर रहा है उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड लिखेंगे। ठीक है। जो हमारे इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे वो किस में चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होगा हमारा ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड सो ऑन। ठीक, इस टाइप से चेंज होगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो वाले सेंटेंस जो कमांड्स देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम कौन सा हमारा गया, चेंज ऑफ असर्टिव में हम क्या बात करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट इंडेफिनिट फॉर्म में होते हैं तो उसको टेल और टोल्ड में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आस्क्ड और इंक्वायर्ड हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के। और इम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांड, ये सब हम यूज़ करेंगे किसमें, इम्पेरेटिव वाले सेंटेंसेस में। उसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें हम वो बोलते हैं, कोई हमारा वो होता है इमोशंस अटैच होते हैं,
सैडनेस का, सौरो का, ग्रीफ का, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ब को हम हटा के किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज, एक्सेट्रा। अब देखो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस आपको पता ही होंगे, जो मेरे बहुत मतलब कॉमन है, मैं पढ़ा रहा हूँ जब से, तो एक्सक्लेम वाले सेंटेंसेस आती हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव में आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में देखा होगा। तो वही है कि यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेम वाले सेंटेंसेस को क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय से चेंज कर देंगे। जैसे उसमें अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा लास्ट में डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ लिखेंगे, जॉय लिख देंगे। अगर जॉय है तो जॉय लिखेंगे, मतलब अगर खुशी की बात है तो जॉय लिखेंगे, अगर सैडनेस की बात है तो वहाँ पे सॉरो लिखेंगे, सरप्राइज लिखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इसमें ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारे बेसिकली बताते हैं, कोई अगर हमारे लिए प्रे कर रहा है, ठीक है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई गॉड से कुछ मांग रहा है, कोई हमें बर्थडे विश कर रहा है, किसी को हम कुछ चीज़ विश कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हम उसमें बोल देंगे विश्ड और प्रेड, ठीक। एक क्विक रिकैप मैं इसका कर दे रहा हूँ। तो देखो, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड होते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखो चेंज किस में करेंगे हम, जो उसका असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम टेल और टोल्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अगर वही चीज़ हमारा इंटेरोगेटिव में हुआ तो इंटेरोगेटिव में आस्क्ड और इंक्वायर्ड लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देने के लिए, और या फिर इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, आस्क्ड और इंक्वायर्ड कर देंगे। इंपेरेटिव में जो हमारे कमांड्स देते हैं उस टाइप के सेंटेंस में ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इस टाइप का हम उसको चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ सॉरो, ये सब चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे, अगर हम कोई हमारे लिए प्रे कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, प्रेड। अगर कोई हम कोई किसी को कुछ विश कर रहे हैं या कोई किसी ने हमको विश किया, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, विश्ड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होंगे। उसके बाद हमारा क्या कौन सा था कि हम किस में चेंज करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो सेकंड रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सेट टू लगाएंगे, सेट दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो उस पर बात करेंगे हम। पहले मैं इसको एज कर दे रहा। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। इसी को इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, जिसको अभी तक नहीं पता तो इन्वर्टेड कॉमास ये होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव टाइप का है तो उसमें क्या हम लिखेंगे, दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करेंगे, इसको आप नोट करते जाइए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपको लग रहा होगा कि अभी हमने असर्टिव में भी चेंज किया था उसको, ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव में भी हमने वो आस्क्ड और वो लिख दिया था, तो अब इसको कैसे हम कहाँ पे इसको फिट करेंगे, तो अभी ये सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको समझते जाइए कि अगर हमारा रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा ये तो होगा ही, ये हमारा कन्फर्म है। सिर्फ हम असर्टिव में क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव अगर है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इफ और वेदर। इफ और वेदर लगा देंगे तो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। अगर इन्वर्टेड कॉमा हमारा इंटेरोगेटिव में लगा होगा तो इफ और वेदर हम दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, जो हमारा फिट बैठेगा। अगर इंटेरोगेटिव में कोई चीज़ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। अगर हमारा WH फैमिली से कोई हमारा आ रहा है तो वो हम एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये इतना आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा हमारा क्या आता है इंटेरोगेटिव के बाद, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या बोल रहा था मैंने, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हमें कमांड्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू और नॉट टू, ये हमारा यूज़ होता है टू और नॉट टू इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है।
चौथा बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी वाली। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो जिसमें हमारा एक्सक्लेम विद जॉय सॉरो ये सब होता है। तो अगर इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है तो इसमें क्या करेंगे, दैट। सिंपली जैसा हम असर्टिव में चेंज करते थे वैसे ही हम इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे। फिफ्थ हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव में भी सेम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के सिर्फ दैट लगा देंगे। तो देखो इसमें क्या है, सिर्फ दो ही चेंजेस तो आ रहे हैं, एक इंटेरोगेटिव में एक इम्पेरेटिव में। इंटेरोगेटिव में इफ़ और वेदर, और इम्पेरेटिव में टू और नॉट टू का यूज़ करेंगे सेमीकोलन को, वो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। बाकी सारे अगर हमारा असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, तो उसमें क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। होपफुली इतना क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं हम कौन से सेंटेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आपको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट जो है जिस पे पूरा हमारा समझ लो एक बेसिक वो है कि अगर वो आप समझ जाएंगे कि इसको इसमें चेंज करना है, उसके बाद तो ये सेकेंडरी चीज़ें हैं कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आते हैं उसमें चेंजेस ऑफ टेंस पे। और इसके लिए आपको टेंस क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर टेंस क्लियर नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड टाइप का रूल हमारा क्या है, टेंसेस को चेंज करना। अगर हमें टेंसेस को चेंज करें कि अगर हमारा इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज होगा, उससे पहले बात कर लेते हैं। अगर हमारा कोई रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ हम कॉपी करके लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, तो देखो पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई नो यू। तो देखो अब ये आपको किस में दिख रहा है, सेज यहाँ पे लगा हुआ है, एस और यस किस में लगाते हैं, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है हमारा, इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला किस में है, ये चीज़ आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस में। ही सेज, एस और यस लगा है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। तो हमने क्या बोला था, रिपोर्टेड स्पीच में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, आई नो यू। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, ही tells me that he know me। सिंपल, कोई चेंजेस हमने नहीं किया है, हाँ सीधे हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, बस हमने आई का ही कर दिया है। ये हमारा फॉर्म अब पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोनाउन में जो चेंजेस होंगे वो वही चेंजेस है कि आई को ही में चेंज कर देंगे, दे को किस में चेंज करेंगे, ठीक है, यही सब चेंजेस है। तो इसको आप अभी आगे सीख लेंगे, लेकिन अभी ये देखिए नो का कोई हमने फॉर्म नहीं चेंज किया है, ठीक है। बाकी चीज़ें बस हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया है, सेज का हमने टेल्स कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ऐसे अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में हमारा क्या है एक सेंटेंस, शी विल से टू मी इन्वर्टेड कॉमास आई विल हेल्प यू, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा, शी विल से टू मी इन्वर्टेड कॉमास आई विल हेल्प यू। अब अगर इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है प्रेजेंट टेंस, और अगर फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें चेंज हो जाएगा, शी विल टेल मी दैट शी नीड माई हेल्प। होपफुली इतना क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं जो हमारे चेंजेस किस में होंगे। ये तो हमारा हो गया चेंज टेंस हम किस में नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच किस में हम किसको चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे और क्यों चेंज करेंगे, तो उसको बात करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट में। तो देखो चेंज ऑफ टेंस है ये बेसिकली, ठीक। अब चेंज ऑफ टेंस है तो बात करते हैं किस में किसको चेंज करेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल PR में लिख रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PA फॉर पास्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में। अगर हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बताना हुआ तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, सिंपल पास्ट को सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस
इसमें चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल पास्ट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ टेंस। अगर हमारा टेंस कोई हमने अभी बताया था सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का, अगर देखो वो उसके अलावा क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हमारा है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट मतलब अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस का हमारा इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा, उसको हम पास्ट में उसी के रिस्पेक्टिवली जो हमारा पास्ट आएगा उसी में चेंज कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इतना क्लियर है। अब देखो सिंपल पास्ट अगर है तो उसके एक आगे चले जाएंगे, उसके हायर लेवल पे चले जाएंगे। पास्ट सिंपल पास्ट में अगर है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, हाँ तो उसको चेंज नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा अगर तो चेंज नहीं करना है उसको। आप ऐसे याद रखिए कि हमने सिंपल पास्ट में उसके आगे गए, पास्ट परफेक्ट में उसके आगे गए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आगे कुछ होता है, नहीं होता है, बस वहीं पे रुक गए। बस इसको अगर याद करना हो तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। इतना आप याद कर लीजिए, बाकी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इसमें क्या चेंज करना है। और रूल्स वगैरह आपको टेंसेस वाले वीडियोस में मिल जाएंगे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इतना आप रिवाइज करिए, तब तक हम इसको नेक्स्ट क्लास में और फर्दर इसको बढ़ाएंगे आगे कि आगे क्या क्या करना है इसमें। बस 2-3 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।